दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन पर संजय कुमार ने दिया बड़ा अपडेट। बोले तत्काल 25,000 डोज खरीदी गई है। बता दें कि कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। बिहार में एक दिन पहले यानी 13 अप्रैल को कोरोना के कुल 254 और पटना में 139 मरीज मिले थे। 3 अप्रैल को 5,224 लोगों की जांच में 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो 12 अप्रैल को यह संख्या सीधे 40 पर पहुंच गई। इस दिन 5179 लोगों की जाँच हुई थी। हालांकि पब्लिक खुद के बचाव के खातिर अभी से बहुत सतर्क नहीं है। बता दें कि सबसे बड़ा संकट वैक्सीन का बिहार में ना होना था। 2 हफ्ते पहले से ही वैक्सीन खत्म हो चुका था। स्वास्थ्य विभाग के सचिव व राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने बातचीत के दौरान कहा कि हम कोरोना से लड़ाई के हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार हैं। संजय कुमार सिंह ने पब्लिक से भी पूरी सतर्कता और सरकार की बातों को मानने की अपेक्षा की। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले सांसद संजय सेठ। यूट्यूब चैनलों को मान्यता देने की मांग। केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेलकूद एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर रांची सांसद संजय सेठ ने यूट्यूब चैनलों की मान्यता के अलावा पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा देने की मांग की है। सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेलकूद एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर पत्रकारों के लिए केंद्रीयकृत जीवन बीमा मुहैया कराने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के दौरान संजय सेठ ने कहा कि पत्रकार जोखिम भरा कार्य करते हैं, ऐसे में इनके और इनके परिवार को स्वास्थ्य बीमा का लाभ से जरूर जोड़ा जाना चाहिए। मुलाकात के क्रम में रांची में होने वाली सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल होने का आग्रह केंद्रीय मंत्री से करते हुए रांची सांसद ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में सांसद ने राजधानी रांची स्थित खेलगांव में केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में स्थित खेलगांव एशिया महादेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, परंतु इसका पूरी तरह से सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। अगली खबर, बिहार में अब 4 साल में क्लियर होगा ग्रेजुएशन, राज्यपाल का निर्देश। बिहार के विश्वविद्यालयों में अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 साल नहीं बल्कि 4 साल में पूरी होगी। इस बाबत चांसलर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के साथ बैठक कर आदेश जारी किया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य के विश्वविद्यालयों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर 4 साल स्नातक की पढ़ाई शुरू करने को लेकर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और सूबे के शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में इसी साल से यानी 2023 से 27 सत्र में 4 साल का स्नातक कोर्स करने के निर्णय लिए गए। राज्यपाल ने 4 साल के स्नातक कोर्स की संरचना, फर्स्ट ईयर के विस्तृत सिलेबस तैयार करने के लिए कमेटी गठन का भी आदेश दिया है। अगली खबर, तीसरी बार मुख्य अभियंता को भेजा गया प्रस्ताव। केंद्र व राज्य के बीच फंसा विक्रमशिला सेतु का काम। विक्रमशिला सेतु के मेंटेनेंस का मामला केंद्र व राज्य सरकार के बीच फंस गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि सेतु की मरम्मत राज्य सरकार को कराना चाहिए, जबकि राज्य सरकार का तर्क है कि सेतु के मार्ग को NH 131B घोषित कर दिया गया है, इसलिए इसका मेंटेनेंस मोर्थ को कराना चाहिए। अब विभागीय अधिकारी भी पसोपेश में है कि सेतु का मेंटेनेंस कैसे होगा। इस बीच NH विभाग ने सेतु के मेंटेनेंस के लिए तीसरी बार प्रस्ताव मुख्यालय में मुख्य अभियंता को भेजा है। यह प्रस्ताव 65 लाख का है। अब इसमें एक्सपेंशन ज्वाइंट की मरम्मत को भी शामिल किया गया है। पिछले साल नवंबर-दिसंबर में 40 लाख का प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें सेतु के चैम्बर के टूटे ढक्कन, स्ट्रीट लाइट और सड़क की मरम्मत करनी थी। इससे मंजूरी नहीं मिली तो नया प्रस्ताव भेजा गया। अभी सेतु की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। एक्सपेंशन ज्वाइंट व चैम्बर के पास गाड़ियों के पहिए अटकते हैं। कई जगह रेलिंग टूटी है, स्ट्रीट लाइट खराब है। अगली खबर, लालू के करीबी पूर्व विधायक के बेटे की हत्या। औरंगाबाद में गांव की बिजली काटकर घुसे बदमाश। औरंगाबाद में लालू के करीबी पूर्व विधायक के बेटे की हत्या हुई है। अरवल से राजद के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह के छोटे बेटे दिवाकर कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर के बाहर खलिहान में अपराधियों ने दिवाकर के सीने में 5 गोलियां दागी है, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। औरंगाबाद के दाऊद नगर के हीचन बीघा गाँव में शुक्रवार की रात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने गाँव की बिजली काट दी थी। इसी गाँव में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की भी शादी हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे गांव में पुलिस कैंप कर रही है। अगली खबर, विपक्षी एकता को रोकने के लिए बीजेपी का नया गेम प्लान। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है तो वहीं 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। इन दोनों ही चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अपना पूरा जोर लगाती दिख रही है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश की नजर बिहार पर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने की कवायद में लंबे समय से लगे हुए हैं। इसे लेकर हाल ही में सीएम ने दूसरी बार दिल्ली का दौरा किया। राजधानी पहुंचकर उन्होंने तमाम पार्टियों के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की, जहां सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलकर विपक्षी एकता को मजबूत करने की पूरी कोशिश की। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी चुनाव को लेकर नए दांव पेच खेलते नजर आ रही है।
अगली खबर, विपक्षी एकता के प्रयासों के बीच केसीआर ने ठोकी पीएम पद की दावेदारी। बोले केंद्र में अगली सरकार बीआरएस की बनेगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा के विरुद्ध कांग्रेस, राजद और जदयू की एकता के प्रयासों के बीच भारत राष्ट्र समिति ने केंद्र में अगली सरकार बनाने का दावा किया है। अंबेडकर जयंती के मौके पर हैदराबाद में शुक्रवार को देश में बाबा साहब की सबसे ऊंची 125 फीट की प्रतिमा के अनावरण के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीआरसी केंद्र में सरकार बनाएगी। केसीआर का यह बयान तब आया है जब 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं राजद के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने का संकल्प लिया है। अगली खबर, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर घेरी सरकार, महागठबंधन के अंदर अकेले पड़ी आरजेडी। बिहार में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर महागठबंधन सरकार एक बार फिर से घिरती नजर आ रही है। राजद छोड़ महागठबंधन की ज्यादातर पार्टियां यानी जदयू, कांग्रेस और माले ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। वहीं मुख्य विरोधी दल बीजेपी तो इसका विरोध कर ही रही है। ऐसे में राज्य में 15 फरवरी से जाति आधारित गणना का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। वहीं राज्य के कुछ संघ ने जाति गणना का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर 4 लाख शिक्षक हड़ताल पर चले गए तो सरकार के लिए यह बड़ा सिरदर्द बन सकता है। बच्चों की पढ़ाई अलग बाधित होगी। अगली खबर, नीतीश ने बताया सीटों के बंटवारे पर कब होगी विपक्ष की बैठक। राजद बोली 4 महीने में बनेगी महागठबंधन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 की विपक्षी एकता पर कहा है कि सभी दलों से बात हो गई है। बहुत जल्द ही ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक होगी। सभी एक साथ जल्द ही बैठकर तय कर लेंगे कि कौन सी पार्टी कहां से कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद हम पूरे देश का दौरा करेंगे, सभी मिलकर लड़ेंगे, तभी देश सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा को वोट देगा वो अपना नाश करेगा। वहीं जो व्यक्ति भाजपा के खिलाफ वोट करेगा वह अपना विकास तो करेगा ही, साथ ही इस देश और राज्य का भी विकास करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो राज कर रहा है वह कोई काम नहीं कर रहा। वे लोग सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं, सारा इतिहास बदलने में लगे हुए हैं, पुरानी चीजों को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर चीज पर नियंत्रण किया जा रहा है, वह भी सिर्फ 2 लोगों का नियंत्रण है। ये लोग एक एक चीज को बदल देंगे। अगली खबर, चिराग पासवान से मिलने पहुंचे नित्यानंद राय, बंद कमरे में 1.25 घंटे हुई बात। मिशन 2024 फतह करने का लक्ष्य लेकर भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले समान विचारधारा रखने वाले सहयोगियों को जोड़ने में जुटी है। इस कड़ी में गुरुवार की देर रात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान से उनके पटना स्थित आवास पर मुलाकात की। नित्यानंद राय करीब 11:30 बजे चिराग पासवान के श्री कृष्णापुर स्थित आवास कार्यालय पर पहुंचे और रात 1 बजे तक रुके। करीब 1.25 घंटे बंद कमरे में इन दोनों की लंबी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर भी बोलने से इनकार किया, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई।